की सेहत के हवाले से, उनकी जो वहाँ रहने के हालात हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक सरकारी रिपोर्ट है और एक सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। हम हरगिज़ किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनके ज़ाती मालिज मौजूद नहीं होते और जब तक उनका पूरी तरह से पूरे जिस्म का मायना नहीं होता आँख की तकलीफ़ का ताल्लुक किस चीज़ से है। हमें ये मालूम होना चाहिए, ये कौम का हक़ है, कौम को मालूम हो कि खान साहब को किस हालत में रखा गया है, उनको क्यों कोई बीमारी लाहक हुई है। और जो उस्मा आपा ने बात कर दी है, खान साहब को जो तशवीश है अपनी जान के हवाले से, वो हमारे लिए सबसे अहम अब मामला है। तो बात आँख से आगे बढ़ चुकी है। हम यहाँ आते रहेंगे बार बार, ये एक हमारा अखलाकी एहतजाज है। देखिए, हम एक पुरअमन लोग हैं। हम इस वक्त खान साहब की सेहत और आँख के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। ये वो मौका नहीं है कि हम कोई लंबे मुज़ाकरात करें या हम कोई बहुत लंबी तवील तहरीक चलाएं। हमें ज़रूरत है कि खान साहब को जिस इलाज के वो मुस्तहक है वो फ़ौरन मिले। इस हवाले से हम यहाँ खड़े हैं। कुछ देर पहले मैं अंदर गया था, मैंने कोशिश की, मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मैं फिर जाऊंगा, रजिस्ट्रार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात हो जाएगी और हम अपना जो मुकदमा है उनके सामने रखेंगे। ये इंसानियत का मुकदमा है, ये कोई पेचीदा कानूनी मामला नहीं है। एक शख्स है जो कौम का लीडर है, उसकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। ये कौम का हक़ है, हमारा हक़ है, हर एक का हक़ है, ख़ानदान का हक़ है। एक इंसानी सतह का ये हक़ है कि उसके हवाले से मुसद्दिक़ा मालूमात जो है हमें मालूम हो, ताकि उसका इमरान खान का सही इलाज हो सके। और वो इलाज शिफा इंटरनेशनल में हम इसलिए कहते हैं कि ये बात सिर्फ आँख तक महदूद नहीं है, उनका मजमूई चेकअप ज़रूरी है कि क्या वजह हुई, इसके पीछे क्या अवामिल है जिनकी वजह से आँख में तकलीफ़ हुई है। तो हम पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि आप अपनी जगह दुआ भी करें और अपना एहतजाज अपने दिलों में ही नहीं, सिर्फ अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, हर जगह कीजिए। आपको अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। ये एहतजाज आप अपनी मस्जिद के दालान में भी कर सकते हैं, ये एहतजाज आप इकट्ठे होकर मस्जिद की जानिब बढ़ के भी कर सकते हैं। तो आपने हर जगह अपने वजूद को मनवाना है, अपनी सच के साथ वाबस्तगी को मनवाना है, अपनी इमरान खान के साथ वाबस्तगी को मनवाना है। इस कौम के मुस्तकबिल के लिए जो उम्मीदें हमने कायम की हैं, जो इमरान खान के साथ हमने आसरा लगाया है, जो उम्मीद पैदा की है, आपने उसका इजहार करना है। तो हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, हम बार बार दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानून का दरवाज़ा, अखलाकियात का दरवाज़ा, सियासत का दरवाज़ा। पार्लिमान के अंदर हमारे मेंबरान, अभी सेनेट का इजलास होने वाला है, वहाँ ये बात होगी। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन है, पार्लिमानी साल का इब्तिदा होना है। इस वक्त जो निज़ाम हम पर मुसल्लत है, उस निज़ाम के दिए हुए सदर ने खिताब करना है। तो हम हर जगह अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, ये झूठ का निज़ाम है, ये फरेब का निज़ाम है, ये संगदिली का निज़ाम है। हम इस निज़ाम का मुकाबला करेंगे, इस निज़ाम को हमने गिराना है, लेकिन सबसे पहले हमने इमरान खान की सेहत को यकीनी बनाना है। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम खड़े हैं, हम कौम के साथ खड़े हैं, हमारा इन्हिसार पूरी कौम पर है और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप कहीं ये जिक्र नहीं किया गया इस्लामाबाद के अंदर 2 बम ब्लास्ट हुए सर। परसों रात को जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन आपने इसमें कोई बात नहीं की है सर। देखिए, जो सवाल हमारे सामने था, बात वहीं से शुरू की है। अगर कोई ये समझता है कि दहशतगर्दी की वजह से हम आज़ुर्दा नहीं, हमारे दिल जो हैं वो खून से भरे हुए नहीं हैं, हमारी आंखों से खून नहीं टपकता, तो ये गलत है। हम हर शहीद के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहादतें दी हैं, हम उन शहादतों के मोतरफ़ हैं। हम उन भाइयों के, उन बच्चों के मोतरफ़ हैं। वो कौम के शहीद हैं, उनके ख़ानदानों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा हम जाते हैं, हम ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत करते हैं, हम जनाज़ों में भी शिरकत करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम में और अफवाज में कोई फासला है। हम एक नज़रिए के लिए खड़े हैं, हम एक उसूल के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। जहाँ जमहूरियत की नफ़ी होगी, आइन की नफ़ी होगी, इंसानियत की नफ़ी होगी, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन शहादत जब कोई देता है इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उसका खून हम सब पे कर्ज बन जाता है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके खून का हर कतरा हमारे लिए मुकद्दम है, कीमती है। इस हवाले से कोई शक पैदा करने की कोशिश ना की जाए।
ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن لے لیں کہ 25 کو سر انجیکشن بھی لگنا ہے بتایا یہ جا رہا ہے، تو سر کیا کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو اس سے پہلے یا 25 ڈیٹ کو؟ دیکھیے ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کو داخل کیا جائے شفا انٹرنیشنل میں، یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی اور ہسپتال اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے جس پہ ہم اعتبار کر سکیں جہاں ان کا مکمل چیک اپ ہو سکے۔ جو ہوا 24 اور 25 جنوری کی رات، وہ خان صاحب کو ایک محدود عرصے کے لیے پیمس ہسپتال لے کر گئے اور وہاں کہتے ہیں 20 منٹ میں یا جتنا بھی وقت لگا ایک انجیکشن لگا۔ یہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے۔ اگر اس دفعہ پھر یہی ہوتا ہے کہ تاریکی میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک ٹیکہ لگواتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں، نہ خاندان کو معلوم ہوتا ہے نہ ان کے ذاتی معالجین کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی طرح یہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ لاسٹ ٹائم سلمان راج صاحب ایک نام مانگا گیا تھا فیملی کی جانب سے، لیکن اس پر جو رضامندی ہے فیملی کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ حلیمہ صاحبہ ملنا چاہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا۔ اب کی بار اگر آپ کو دوبارہ اپروچ کیا جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بندہ دیکھیے یہ غیر انسانی رویہ ہے کہ چونکہ آپ نے ہماری مرضی کے فیملی ممبر کو نہیں بھیجا اس لیے ہم خان صاحب کا چیک اپ نہیں کرائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ اس سے زیادہ لغو کیا بات ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ مکمل تشخیص ہو، مکمل ان کا چیک اپ ہو، شفا انٹرنیشنل میں ہو۔ اس کے لیے کوئی شرط رکھنا حکومت کی طرف سے بالکل ایک سنگدلی کی بات ہے۔ وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو، اس کا جو چوائس ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ خاندان نے کرنا ہے۔ آپ خاندان پہ مسلط نہیں کر سکتے اپنا فیصلہ کہ ہمیں تمہارا فلاں رکن جو ہے خاندان کا وہ قابل قبول ہے اور فلاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو کہا گیا پچھلی بار خاندان کی جانب سے کہ ڈاکٹر عصبہ، ڈاکٹر نوشیروان برقی یہ خود ڈاکٹر ہیں، یہ بہتر سمجھ سکیں گے خان صاحب کی صورتحال کیا ہے، خاندان کو اور قوم کو بہتر اعتبار ہوگا اگر یہ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں؟ اسی طرح ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں، ان کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ کیا بات ہے جس کی پردہ داری ہے؟ اس سے ہماری تشویش بڑھتی ہے۔ ذرائع سے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، ہمارے سامنے ایسی کوئی آفر نہیں ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ چھوٹے والا مائک دینا یہ دو کس کے یہ لے ہلو ادھر لیٹیاں مار جا گے سپریم کورٹ کے بعد طریقے صاحب کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا اور ان کا بنیادی مقصد عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا، عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کا چیک اپ، اور اس کے علاوہ تو یہ مناظر معمول ہے سپریم کورٹ کے سپاہد جہاں پر طریقے صاحب کی جانب سے خدشات ہماری دور نہیں، حکومتی رپورٹ آئی ہے